हेलो बच्चों, कैसे हो आप। क्लास 9 मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग कंस्ट्रक्शन चैप्टर 11 देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11.2। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 11.2 क्या कहता है। एक्सरसाइज 11.2 जो बेस्ड है वो है आपके कोई बेस साइड आपका दिया जाएगा, एक साइड दिया जाएगा, उसके ऊपर कोई एंगल, बेस एंगल है ना, बेस साइड या बेस एंगल, और साथ ही साथ सम ऑफ अदर टू साइड या डिफरेंस बिटवीन टू साइड ये दिया जाएगा। या कोई दो एंगल देने के बाद टू एंगल्स दिया जाएंगे, बेस की कोई भी बेस, उसके ऊपर दो एंगल और सम ऑफ ऑल साइड दिया जाएगा। इसके बेसिस पर आपको ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन वाइज समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपको कहा गया है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC and in which BC is equal to 7 centimeter, angle B is equal to 75 degree and AB plus AC है ना, AB plus AC which is equal to 13 सेंटीमीटर। AB प्लस AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये डाटाज आपके पास गिवन है। इसके लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर बेस साइड सपोज कीजिए 7 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है ना। तो बेस साइड 7 सेंटीमीटर है, तो आप एक सबसे पहले 7 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लीजिए, मतलब BC ड्रा करेंगे, ठीक है। तो चलिए कंस्ट्रक्शन का स्टेप शुरू करते हैं। यहाँ पर हम BC एक 7 सेंटीमीटर लेंथ ड्रा करते हैं। BC की लेंथ 7 सेंटीमीटर आप ले लीजिए, ठीक है। हमारी 7 सेंटीमीटर थोड़ी ज़्यादा होगी आपसे, तो मैं यहाँ पर ये BC मान के चलता हूँ। ये BC हमारे पास है और BC की लेंथ जो है कितनी है, 7 सेंटीमीटर आपने ड्रा कर दिए। उसके बाद आपको B पॉइंट पर एक एंगल ड्रा करना है विच इज 75 डिग्री हो। तो आप एंगल को ड्रा करने की कोशिश कीजिए, किससे, कंपास से ही कर लेते हैं। 75 डिग्री ऑलरेडी आपको बताया गया है। क्या करना होगा, सबसे पहले B पॉइंट पर 75 बनाना है, तो किसी भी लेंथ का एक आर्क ले लीजिए, ठीक है ना, और उसको ड्रा करिए। पहले किसी भी लेंथ की होनी चाहिए, एक आर्क ड्रा कर दिए B पॉइंट से। जितनी डिस्टेंस आपके पास कंपास में होगी वही डिस्टेंस लेकर पहला आर्क कट करते हैं, ये 60 होता है। दूसरा कट करते हैं तो ये 120 का होता है। हम 75 बनाने के लिए 60 प्लस 15 डिग्री करेंगे, मतलब 90 डिग्री पहले बनाएंगे। तो पहला ये 60 हो गया, दूसरा 120 का होता है। इन दोनों को जब बाइसेट करते हैं तो 90 डिग्री मिलते हैं। कैसे बाइसेट करेंगे, ये दोनों आर्क जो आपस में कट किए, इसके हाफ से कम डिस्टेंस ले लीजिए। जैसे देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, ये दोनों कंपास को आप देख, कंपास का दोनों छोर देखिए, तो हाफ यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन मैंने डिस्टेंस कम लिया, मतलब हाफ से ज़्यादा थोड़ा ले लीजिए। और एक आर्क इस साइड में ऊपर की तरफ, और ऐसे ही दूसरा आर्क आप यहाँ से ड्रा कर दीजिए, ठीक है। इसको ज्वाइन करेंगे, जब ज्वाइन करते हैं तो ये 90 डिग्री मिलता है, लेकिन हम 90 डिग्री फाइंड नहीं करना, 75 डिग्री फाइंड करना, तो इसको हम डॉटेड लाइन से करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लग रहा मूव कर गया, लेकिन आप इसको, मुझे मेरे अकॉर्डिंग लग रहा मूव किया जाए, फिर भी आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये 90 डिग्री बनता है, ठीक है। ये 90 डिग्री, इसका और इधर थोड़ा होना चाहिए। चलिए 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये पॉइंट आप ले लीजिए और ये पॉइंट, इसको मान लीजिए हमारे पास P है और ये Q है। अब P एंड Q को बाइसेट कर दीजिए तो आपको 25 डिग्री मिल जाएगा। Q एंड P को बाइसेट करना है, तो Q एंड P को बाइसेट करने के लिए, बाइसेट करने का हमेशा कंडीशन यही होता है कि जितनी भी जो आर्क की लेंथ होती है, आर्क की लेंथ की हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लिया करिए। तो चलिए हम लेते हैं, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हैं। यहाँ पर एक आर्क और उसी तरह से Q पॉइंट को सेंटर लीजिए और R ड्रा कर दीजिए। जो ऑलरेडी ड्रा आर्क को एट द पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास कौन सा हो गया, ये पॉइंट हमारे पास R हो गया। एट द पॉइंट R पकड़ करता है, ज्वाइन करते हैं B से लेकर R को ज्वाइन कर देते हैं। B से R को हमने ज्वाइन कर दिए, ये आप ले लीजिए। B से R को आपने ज्वाइन कर दिए। ये जो एंगल बनेगा यह आपका 75 डिग्री होगा।
क्योंकि देखिए 60 होता है, यह आपका 60, ये 90 है, तो 60 प्लस 90 के बीच में 30 बनता है, 30 का हाफ करेंगे तो 15 होगा, तो 60 प्लस 15 मिलकर 75 डिग्री हो गया। 75 डिग्री आपका बन गया। ओके जी, आपने BC 7 सेंटीमीटर ले लिए। अब इसके बाद क्या करना है, AB प्लस AC आपके पास 13 सेंटीमीटर है, आपको B पॉइंट को सेंटर लेना है और अपने कंपास में 13 सेंटीमीटर की लेंथ ले लीजिए और एक आर्क ड्रा कर दीजिए। 13 सेंटीमीटर की लेंथ लेकर ड्रा करना है, ठीक है। चलिए 13 सेंटीमीटर तो आप अपने कंपास में ले लीजिएगा, मेरे हिसाब से 13 सेंटीमीटर इतना होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर 13 सेंटीमीटर दे तो और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। 13 सेंटीमीटर का एक आपको आर्क कट करना है, ये 75 डिग्री हो गया। इसकी लेंथ थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, तभी आपका ये हो पाएगा। मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ और उसके बाद एक 13 सेंटीमीटर कट करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए ये मेरी लेंथ मान लीजिए, इसको पूरा बढ़ा दीजिएगा 75 डिग्री और यहाँ से 13 सेंटीमीटर लेंथ लीजिएगा और एक आर्क लगा दीजिएगा, ठीक है। यह आर्क की लेंथ आपकी ये कितनी होनी चाहिए, ये 13 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये कुल मिलाकर जो लेंथ है ये 13 सेंटीमीटर है। ओके, नाउ इसको, इस पॉइंट को C से ज्वाइन कर दीजिए, इस पॉइंट को C से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ये पॉइंट मान लीजिए PQRS या S मान लीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए C पॉइंट से, तो यह आ जाएगा। डॉटेड से कर सकते हैं या डायरेक्टली आप करना चाहें डायरेक्टली कर दीजिए। हमने C पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दिए। ओके, C पॉइंट से ज्वाइन करने के बाद आपके पास जो CS मिलेगा, इसका परपेंडिकुलर, इसका बाइसेक्टर आप कर दीजिए, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर करेंगे। बाइसेक्टर करने के लिए देखिए आपने क्या किया, 75 डिग्री एंगल बनाने के बाद यहाँ B सेंटर लिए, उस पर 13 सेंटीमीटर का एक कट लगा दिए जो कि पॉइंट S है। नाउ ज्वाइन पॉइंट C टू S, ये CS ज्वाइन हमने कर दिए। CS ज्वाइन करने के बाद नाउ बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट CS या साइड CS को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो बाइसेक्ट करने की कंडीशन क्या होती है, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हैं, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लीजिए। चलिए मैंने ये डिस्टेंस लिया, एक आर्क इस साइड आप यूज कर लीजिए और यहाँ सेंटर लीजिएगा, ठीक है ना, और एक आर्क इस साइड, मतलब आपके पास देखिए मूव कर गया है। इसको फिर से कर देते हैं, ये देखिए ये तो ठीक है, ये होगा। ओके ओके, और यहाँ से ही एक आर्क इस साइड आप ले लीजिए। ओके, नाउ सेंटर आप S ले लेते हैं, इस पर भी 2 आर्क करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा इस आर्क को बड़ा करना पड़ेगा। ओके, नाउ सेंटर S ले लीजिए, एक आर्क देखिए यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ होगा और यहाँ से सेंटर लीजिएगा। ये आपके पास एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये जो कट करते हैं इसको ज्वाइन करिए, ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ाना होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारे पास क्या होगा, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको बढ़ाना ही बड़ा हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको मैं करता हूँ। ओके, देखते हैं थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई, हाँ, इसको मैं सीधे कर लेता हूँ, यह आ जाएगा इस तरह से और इसको रब कर देते हैं, ठीक है ना। देख लीजिएगा डिस्टेंस इस तरह से बनेंगे लाइन, तो यह आपका ज्वाइन हो जाएगा। ये ज्वाइन दोनों करना है ना, क्योंकि लाइन थोड़ी सी हमारे पास स्केल इतनी बड़ी नहीं हो पा रहे हैं जिससे कि हम इसको ज्वाइन करा पाए। तो आपके पास ये मान लीजिए लाइन है, ये लाइन जो इंक्रीज करता है इसको आप पीछे बढ़ाइएगा और ये दोनों को ज्वाइन करते हुए जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर कट करता है। इस पॉइंट को मान लीजिए ऑलरेडी ड्रॉन, BS लाइन को एट द पॉइंट A पर कट करेगा और A पॉइंट जो होगा इससे C को ज्वाइन कर दीजिएगा, A से C को ज्वाइन कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए A से C को ज्वाइन करेंगे तो ये जो ट्रायंगल मिलेगा ये कौन सा, A B एंड C, विच इज इक्वल टू AB प्लस AC। देखिए जब आप इसको ऐड करेंगे, किसको, AB को और AC साइड को, इन दोनों की लेंथ अगर ऐड करते हैं तो वह 13 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कट करने के बाद जब इसका बाइसेक्टर होगा उसको अगर आप पीछे बढ़ाते हैं तो वह BS लाइन को एट द पॉइंट A पर कट करता है। A से C को ज्वाइन कर दीजिए एंड गेट द ट्रायंगल AB एंड C, आपको ट्रायंगल मिल जाएगा। सिंपल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। BC 7 सेंटीमीटर एंड B पॉइंट पर 75 डिग्री, इसको आप
कंपास से कीजिए, प्रोटेक्टर से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग एंगल हर वैरायटीज के सॉल्व करना सीख गए हैं। तो 75 डिग्री का एंगल फाइंड कर लीजिए, पहले 90, उसके बाद आप उसको 60 और 90 को बाइसेट कर देंगे तो 75 डिग्री मिल जाएगा। 75 डिग्री जो मिलता है उसको इंक्रीज कर दीजिएगा और उस पर एक लेंथ 13 सेंटीमीटर लेंथ का एक आर्क लगा दीजिएगा और उसको सी से ज्वाइन कर दीजिएगा। जहां ये कट करती है उसको ज्वाइन करेंगे तो सी एस मिल जाएगा। सी एस को परपेंडिकुलर, सी एस का बाइसेक्टर कर दीजिए। बाइसेक्टर करने के लिए इसके हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हैं, यहां तक का डिस्टेंस लीजिए कंपास में और एक आर्क इस साइड और इसको इंक्रीज कर देंगे तो वो ऑलरेडी ड्रॉन लाइन बी एस को एट द पॉइंट ए पर कट करेंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा ए से सी और ए से बी तो है, आपको ट्रायंगल ए बी सी मिल जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसको जरा नोट कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लेकर। इसमें कंस्ट्रक्ट करना है ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड देयर डिफरेंस बिटवीन टू साइड ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमें ड्रा करना है। ठीक है, उसमें मैंने थोड़ा बड़ा सोल्यूशन ले लिया था कंस्ट्रक्शन करने के चक्कर में, तो वो आपके ज़्यादा हो गए थे, तो मैं इसको मान कर चल रहा हूँ 3.8। तो ये थोड़ा सा हमारे पास, क्योंकि ये अगर 8 लेंगे तो बहुत छोटा कंस्ट्रक्शन बनेगा, मैं इसको डबल कर मान लेता हूँ 16, 25। ठीक है, 8 सेंटीमीटर ड्रा कर लीजिए आप। एक लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो यह हो गया 8 सेंटीमीटर लेंथ की। ठीक है, मैंने एक बीसी लाइन ड्रा किया, लाइन तो सीधी, ठीक है, बीसी लाइन ड्रा किया जो कि 8 सेंटीमीटर लेंथ की है। ओके जी, 8 सेंटीमीटर लेंथ की ड्रा किया। नाउ बी पॉइंट पर 45 डिग्री का एंगल बनाना है। 45 डिग्री एंगल बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन जानते ही, 45 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले 90, उसके बाद बाइसेट कर लेंगे। तो कोई भी लेंथ का एक आर्क ड्रा कर लीजिए, किसी भी लेंथ का एक आर्क ड्रा कीजिए। इस आर्क को 2 कट करिए, पहला कट 60 डिग्री का होता है आपको पता है, दूसरा कट जो होगा वो 120 डिग्री का होता है। ठीक है ना, इसको बाइसेट करने के लिए एक आर्क यहाँ से हाफ से ज़्यादा, इसको हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर कट करना होता है ना, तो ये तो मैंने डिस्टेंस सेम ले लिया, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लीजिए, एक आर्क इस डायरेक्शन में और दूसरा आर्क यहाँ से आप कट करिए। ठीक है, ये आर्क आपके कट हो जाएंगे, ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगी। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कीजिए ताकि 90 डिग्री मिल जाए आपको। ये आपके पास 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री को बाइसेट कर दीजिए तो क्या मिल जाएंगे आपको, 45 डिग्री मिल जाएगा। तो आपको करना है कंपास के माध्यम से, ठीक है ना, प्रोटेक्टर यूज नहीं करेंगे। तो ये 90 डिग्री हो गया। इस पॉइंट को आप मान लीजिए कितना, ये मान लीजिए P हो गया, पॉइंट P, और ये आपके पास जो पॉइंट है इसको आप चाहें तो Q मान लीजिएगा। P एंड Q को बाइसेट कर देंगे तो आपको 45 डिग्री मिल जाएगा। तो चलिए बाइसेट करते हैं। बाइसेट करने के लिए हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेंगे, एक आर्क 45 डिग्री बताया गया है जस्ट, है ना, तो ये भी आप जानते होंगे। यहाँ से 2 आर्क ड्रा कर देंगे और इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये जो दोनों आर्क आपस में एक दूसरे कट कर रहे हैं इसको ज्वाइन कीजिए और ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा। इसको प्रोटेक्टर से चाहें तो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस आगे लेकर चलना है। तो ये आ गया, है ना, ये जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। इसको चाहे तो और थोड़े बड़े लेंथ में रखिए क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, है ना, तो ये मैंने थोड़ा बड़े लेंथ में कर दिया। स्केल की पूरी लेंथ होगी उतना आप यूज़ कर सकते हैं। ये एंगल आपका जो होगा 45 डिग्री, जितनी बड़ी आपकी स्केल होगी सारी लेंथ ले लीजिएगा, बस कॉपी के बाहर मत जाइएगा, है ना, कॉपी के बाहर जाएंगे तो लिखिएगा कौन। तो ये आपका हो गया 45 डिग्री। ठीक है ना, ओके। नाउ इस पर हमें एक कट लगाना है। बी पॉइंट को सेंटर लीजिए और 3.5 डिस्टेंस लेकर एक कट लगा दीजिए। ठीक है, तो चलिए कट करते हैं। तो ये आ जाएंगे 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लीजिए। ठीक है ना, तो 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस का मतलब 7 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर एक कट कर दीजिए। बी पॉइंट को सेंटर लीजिए और इसमें 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लीजिए अपने कंपास में और एक कट लगाइए। ये कट जो करने के बाद जो पॉइंट मिलता है इस पॉइंट का कोई नाम दे दीजिए और उससे स्केल से इसको ज्वाइन कर दीजिए। इस पॉइंट का नाम सपोज कीजिए हमारे पास हो गया क्या, P हो गया था, हमने यहाँ पर Q ले लिया, ये चलिए R मान लेते हैं। कौन सा पॉइंट, ये R पॉइंट है। इसकी जो डिस्टेंसेज होगी यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर की है। 3.5 सेंटीमीटर का एक कट लगाए। ये आर्क
और ऑलरेडी ड्रॉन जो पॉइंट सी है इससे ज्वाइन कर दीजिए। इसको ज्वाइन करते समय चाहें तो आप डॉटेड लाइन से कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये लाइन है नहीं, लेकिन नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट लाइन ज्वाइन कर दीजिए। ये सी आपके पास मिल जाएगा, सी आर मिल जाएगा। ओके, नाउ अब क्या करना है, अब आपको करना क्या है, इसको बाइसेक्ट करना है, सी आर को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला कंडीशन लगाइए, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लीजिए। चलिए हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस है, सी आर को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एक आर्क ऊपर इसी तरह से यहाँ पर आप लीजिए और एक आर्क इस साइड में नीचे की तरफ, ठीक है ना। यहाँ से सी पॉइंट लीजिए, ऐसे ही आर्क यहाँ पर, और ये सी पॉइंट लेते हैं तो एक मूव कर जा रहा, ये हो जाएगा। देखिएगा ये दो आर्क आपके कट हो जाएंगे। इन दोनों आर्क को आपस में ज्वाइन कर दीजिएगा, और ज्वाइन करते समय, ज्वाइन करते हुए इसको आगे बढ़ाते जाइएगा, जो कि ऑलरेडी ड्रॉन लाइन बी आर को कट करेगी कहीं ना कहीं। तो चलिए इसको बढ़ाते हैं आगे, हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के लेकर चलते हैं। यहाँ से लेते हैं और ये देख लेंगे कहाँ पर जाकर कट करेगी, ठीक है ना। ओके ओके, चलिए ठीक है, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और ये बढ़ाते जाएंगे आगे जहाँ तक पर ये कट करे। ऑलरेडी ड्रॉन लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगी, इसको कट करना चाहिए, इसलिए मैंने कहा उसकी लेंथ थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा। देखिए ये ऑलरेडी ड्रॉन लाइन जो होगी कौन सी, बी आर को ये कट कर रही है, और जो कट कर रही है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ए मान लीजिएगा। क्या किया मैंने, सी आर को बाइसेक्ट कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिए। एक आर्क ऊपर, यहाँ से नीचे, इसको सेंटर लीजिए, दो आर्क लग जाएंगे। इन दोनों आर्क को ज्वाइन करते समय जहाँ पर इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करिए और आगे बढ़ा दीजिए। जो ऑलरेडी ड्रॉन लाइन बी आर होगी उसको पॉइंट ए पर कट करेंगे। नाउ ज्वाइन कर दीजिए ए से सी को, ज्वाइन कीजिए ए से सी पॉइंट को, ठीक है ना। बड़े स्केल चाहिए इसके लिए, तो ए से सी को ज्वाइन कर दीजिए, और ये जो बनेगा आपका ट्रायंगल वो बनेगा ए बी एंड सी ट्रायंगल। ए बी सी ट्रायंगल जिसमें कि ए बी की लेंथ जितनी होगी और ए सी की लेंथ होगी, इन दोनों का जो डिफरेंस करेंगे वो 3.5 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन हुआ आपका ट्रायंगल ए बी सी का। देखिए एकदम सिंपल है, 45 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा, आप कंपास को यूज कीजिएगा, 45 डिग्री एंगल बनाइएगा। उसके बाद उसमें से 3.5 सेंटीमीटर कट करेंगे, जो कट करेंगे उसको ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने के बाद जो सी आर मिलेगा उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके आगे बढ़ा दीजिएगा, वो ऑलरेडी ड्रॉन लाइन बी आर को कट करेगी एट द पॉइंट ए पर। ए से सी को ज्वाइन करेंगे, आपको ट्रायंगल ए बी सी मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नोट कर सकते हैं, चलते